हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लोग माउंटेन्स देखेंगे, मेजर माउंटेन्स और छोटी हिल्स जो पूरे इंडिया में फैली हुई हैं और उनके रेंजेस के क्या हाईएस्ट पीक है, उन सभी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ नॉर्थ से, तो नॉर्थ में सबसे पहले आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर देखिए इधर पीर पंजाल, बीच में आप धौलाधर कर सकते हैं, धौलाधर भी यहीं पर है, और नीचे शिवालिक। तो ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो ये अब जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हैं, ये आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट है। किसके? ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और अगर वहीं बात करें काराकोरम, जिसकी हाईएस्ट पीक K2 है, इसी को हम गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा के नाम से जानते हैं। K2 पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है माउंट एवरेस्ट के बाद। और ये जो K2 है, ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इंडिया की मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कंचनजंगा मानी जाती है, जो कि सिक्किम के पास में है। तो जैसे अभी आगे सीक्वेंस आएगा कंचनजंगा का, तो उस पर हम डिस्कस कर देंगे। राइट नाउ K2 इंडिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, ट्रांस के बाद आता है ग्रेट हिमालय, जिसमें यहाँ पर नेपाल में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8,848.86 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में ये कह सकते हो गॉडेस ऑफ स्काई बोलते हैं या सागरमाथा कहते हैं। तिब्बत में इसको हम चोमोलुंगमा कहते हैं। ये बात हो गई माउंट एवरेस्ट की। इधर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेंगे तो मेघालय का पठार है, जिस पे गारो खासी जयंतियाँ हैं। गारो की हाईएस्ट पीक है नोकरेक, खासी की है शिलोंग, जो कि पूरे मेघालय पठार की ऊंची चोटी है। जयंतिया का हाईएस्ट पीक है जोवाई हिल्स, ठीक। अब अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आपको पटकाई बूंद देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ बैरल लिखा है, जो कि बरेल है। फिर यहाँ पर मिकिर मिलेगी, नागालैंड में नागा हिल्स मिलेगी, मिजोरम में मिजो हिल्स देखने को मिलती हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई। फिर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं ईस्टर्न पार्ट में। देखिए अरावली है। अरावली आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई मिलेगी, यानी 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में अरावली फैली है। अरावली का हाईएस्ट पीक है आपका गुरु शिखर, लगभग 1722 मीटर की इसकी हाइट है, जो कि राजस्थान में माउंट आबू के पास में है। तो माउंट आबू से ये आसपास में ये गुरु शिखर पड़ती है। आपसे पूछा जाएगा कि गुरु शिखर किसका सर्वोच्च बिंदु है, देन अरावली विल बी राइट आंसर। इफ़ दे आस्क व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, देन गुरु शिखर हो जाएगा। स्टेट मैंने बता दिया। अरावली एक फोल्ड माउंटेन रेंज है, फोल्ड लाइक दिस, ठीक है, फोल्ड माउंटेन रेंज है। विश्व में पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है अरावली। अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन का मतलब है कि बचा खुचा पार्ट है, काफ़ी पुरानी रेंज है, तो अब उसका इरोजन बहुत हो चुका है। फिर बात करते हैं विंध्यन रेंज। विंध्यन में 2 पर्वत प्रमुख हैं, भारनेर और कैमूर। तो आपसे पूछा जाए कैमूर किस श्रृंखला का भाग है, देन आप बताएंगे कि विंध्यन श्रृंखला का है। विंध्यन फोल्ड माउंटेन रेंज है, ब्लॉक है और सेडिमेंट्री है। फोल्ड में बता चुका हूँ। ब्लॉक बोले तो विंध्यन के ऊपर मालवा प्लेटू है, नीचे सतपुड़ा रेंज है, तो दोनों तरफ से ये क्या है कि ब्लॉक है, ठीक। फिर इसके नीचे आते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक महादेव पहाड़ी पर, महादेव हिल्स पड़ती है, तो महादेव पर पड़ती है, धूपगढ़ पड़ती है। धूपगढ़ पूरे सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। अब बात करते हैं सतपुड़ा में आगे मैकाल मिलता है, और मैकाल का हाईएस्ट पीक आपको अमरकंटक देखने को मिलता है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियाँ देखने को मिलती हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर इसको नोट कर लेते हैं तो आपके पास 3, 4, 5 पेज में पूरे इंडिया के माउंटेन्स कवर हो जाएंगे, जो कि लगभग इसी में से हो जाएंगे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अगले थोड़ी देर में पूरी चीज़ें कवर करा दूँ, ठीक है। फिर ये हो गए, तो सतपुड़ा भी फोल्ड है, ब्लॉक है, सेडिमेंट्री है, जैसे विंध्यन थी। इसका सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक हमने बताया महादेव पर्वत पर, धूपगढ़ है। महादेव के आगे पड़ता है मैकाल रेंज, मैकाल सतपुड़ा का भाग है। तो मैकाल पर हाईएस्ट पीक मैंने बताया है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। फिर सतपुड़ा के बगल में लेफ्ट में देखिए गुजरात में गिर पहाड़ियाँ और मांडव हिल्स हैं। गिर फॉरेस्ट यहीं पर पड़ता है। गिर नेशनल पार्क भी है, जो एशियाटिक लॉयन के लिए प्रसिद्ध है, यानी एशियाई शेरों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। फिर नीचे चलेंगे तो आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट पर यहाँ पर देखिए कालसू बाई पड़ेगा, कालसू बाई, बालाघाट, ठीक है, यहीं कह सकते हो कि हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ आएंगी, बाबा बुदन, पुष्पगिरी,
कुद्रेमुख, ये सब कर्नाटक के पास पड़ती हैं। और नीचे चलेंगे तो देखिए सबसे पहले पड़ेगा नीलगिरी, पड़ेगा नीलगिरी माउंटेन्स पड़ेगा। तो नीलगिरी माउंटेन्स 3 राज्यों में है, मैंने लिख दिया। नीलगिरी माउंटेन्स कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर हैं। तो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा, जो साउथ इंडिया में सेकंड है। अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक है अनाई मुडी। क्या है? अनाई मुडी है, जो कि साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट का तो हो ही जाएगा। अगस्त्य मलाई है, अगस्त्य मलाई यहाँ पर आपको मिलेगा। कार्डमम हिल्स के सबसे ऊंचा पॉइंट है, यहाँ पर अगस्त्य मलाई है, ऋषि अगस्त के नाम पर है। तो ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट को हम 16 फॉरेस्ट कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें इधर पूर्वी घाट की, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश और जो आपका ये राज्य है तमिलनाडु, इन्हीं में दिए हुए पर्वतों को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें से नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ये आपके पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। फिर जावेदी, शेवराय, पंचमलाई, सुरीमलाई और वरुष नदियाँ, वर्षानद पहाड़ी जो है ये आपकी पड़ती हैं तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सीक्वेंस लगा हुआ है कि नॉर्थ टू साउथ भी पता चल रहा है, साउथ टू नॉर्थ, ये 2 बातें पता चल गई। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाए कालसूबाई, नागरी, बाबा बुदन, शेवरॉय, इनमें से कौन सी ईस्टर्न घाट की है या वेस्टर्न घाट की है, तो मैंने दोनों बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसकी क्लियर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई ब्रजेश सर पे मिल जाएगी। आप वहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप उससे भी कर सकते हो। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल जीके बाई ब्रजेश सर सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सबकी हाइट लिखी है। अनाईमुडी 2695, दोदा बेटा 2637। तो दोदा बेटा तो नीलगिरी पर है, सेकंड हाईएस्ट है, तो देखिए हाइट भी कम है। अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। गुरु शिखर 1722 मीटर, देखिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट में बताया भी था ऊपर। कालसूबाई 1646 है। क्लियर। अब कंचनजंगा तो सिक्किम में है, केटू नहीं, केटू तो काराकोरम का हाईएस्ट पीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए सभी के बारे में थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। केटू दुनिया की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम रेंज का हिस्सा है। 8811 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। चढ़ाई में कठिनाई इसलिए इसको हम सेवेज माउंटेन कहते हैं। अन्नपूर्णा के बाद यहाँ पर मृत्यु दर अधिक है, क्योंकि स्ट्रेट है, इसकी जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ढलुआ सीमा नहीं है, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है, जिसकी वजह से लोग चढ़ते तो है पर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है, लोग नीचे आ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बाल्टिस्तान और जिंजियांग के बीच में, मतलब केटू या जो गॉडविन ऑस्टिन की बात किया है मैंने, वो बाल्टिस्तान और जिंजियांग के बीच में पड़ता है। फिर बात करते हैं नंदा देवी 7816। देखिए पूरी तरह से भारत में स्थित है, उत्तराखंड में पड़ती है। अगर वहीं बात आती कंचनजंगा, तो कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में है, पर इसकी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर होती है। तो नंदा देवी कम्प्लीटली इंडिया में है और गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है और ये वनस्पति और जीव जंतु यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी कह सकते हो कि डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। कंचनजंगा जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलती है, ठीक है, 8586 मीटर है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है, बर्फ़ के खजाने के रूप में जानते हैं और हिमालय पर्वत श्रृंखला यहीं पर स्थित है। फिर गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में है। अरावली और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी था कि माउंट आबू पर स्थित है। भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का मंदिर है और मंदिर के निकट माउंट आबू वेधशाला देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर कॉन्टिनेंट है और उसकी सबसे ऊंची चोटी है। एशिया पर माउंट एवरेस्ट, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। साउथ अमेरिका में अकांकागुआ, उत्तरी अमेरिका में देनाली या माउंट मैकिलने। देखिए देनाली 2015 में नाम इसका चेंज किया गया था, फिर 2026 में अभी फिर इसका नाम माउंट मैकिलने वापस कर दिया गया। यूरोप का एल्ब्रुस माउंटेन है, अंटार्कटिका का विंसन मैसिव है, ऑस्ट्रेलिया में कोसिस्को है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए, आपने कोसिस्को बता दिया। अब इसी को रिवर्स करते हैं क्वेश्चन को कि कोसिस्को किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगी या कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, देन ऑस्ट्रेलिया विल बी राइट आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि 4 कॉन्टिनेंट दे दे और 4 उसकी हाईएस्ट पीक दे दे और वहाँ से आपसे पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग, या कोई इनकरेक्ट मैच कर दिया, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं दोदा बेटा 2637 मीटर है, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। शिखर तक पहुंचने के लिए लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। देखिए मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर तक की सड़क की व्यवस्था है, तो टॉप तक जाने के लिए रोड की व्यवस्था है।
शीर्ष पर 2 दूरबीन वाली एक यहाँ पर लेबोरेटरी है और उसकी ढालों पर 16 फॉरेस्ट है। एक्चुअली वेस्टर्न घाट पे जो आपको मिलेगा वहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर उनको हम बोलते हैं 16 वन बोलते हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं यहाँ पर कांटो चोटी 7060 मीटर है, भारत चाइना की सीमा पर है। इसे कंगारू रिज के नाम से जानते हैं। चाइना तिब्बत और भारत के स्वायत्त क्षेत्रों के साथ पूर्वी हिमालय पे, पूर्वी हिमालय लाइक दिस यहाँ पर पड़ेगी, जहाँ से अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना के बॉर्डरी लगती है। धूपगढ़ मैंने बताया था कि आपको सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और महादेव पहाड़ी पर है, पचमढ़ी के पास में है। तो एक क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। चट्टान की जो स्ट्रक्चर है बेसाल्टिक है, इसमें स्लेट है, सिस्ट है, ग्रेनाइट है, मोस्टली इग्नियस है या तो मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलेंगी। महाबलेश्वर 1439 है, महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज में है, मतलब वेस्टर्न घाट में है, सतारा जिले में है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी है। देखिए जब हम पहाड़ों पर या नॉर्मल नीचे से ऊपर चलते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक, या फिर 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री। अगला है ब्लू माउंटेन जो म्यांमार के पास में है। ये नीलगिरी वाला ब्लू माउंटेन नहीं है, उससे अलग है। इसे फोंगपुई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के पेड़, रंग बिरंगे फूल यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेंगे। ये कॉन्टिनेंट वाइज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। अनाईमुडी 2695 मीटर है, केरल में है, पश्चिमी घाट में है और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि इससे पहले मैंने भी बताया था दोदा बेटा नीलगिरी पर है जो 2nd नंबर पे है। अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी फर्स्ट पे है जो कि अन्नामलाई का पार्ट है। यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क है, यहीं पर इलायची और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है और इसका मतलब होता है हाथी का माथा, जो फॉरहेड होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आप लास्ट में बताते चलिए भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। मैंने अभी ऊपर बताया था माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा रहा आपको माउंटेन्स के बारे में। ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी मेजर माउंटेन हैं मैंने कवर कर दिया है और आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे हमारे जीके भाई ब्रजेश सर पे मिल जाएगी। आप सर्च करिएगा जीके भाई ब्रजेश सर, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और जितने भी और भी जो चीज़ें होती PDF या करंट इवेंट्स मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने ऐसे वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।